ओम नमो नारायण नमश्चंडिकाय ओम। चलिए आज का सत्र हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों का ये रेकी का क्लासेस आज द्वितीय दिवस है। आज दूसरा दिन है। आज हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रेकी शब्द से एक बात क्लियर होती है क्या? रे और की। रे अर्थात ईश्वरीय ऊर्जा। रे मतलब ईश्वरीय, की मतलब ऊर्जा। ठीक है। तो यहीं से एक प्रश्न उठता है हमारे मस्तिष्क में कि आखिर ईश्वरीय ऊर्जा क्या है। इससे आप क्या समझते हैं? ईश्वरीय ऊर्जा क्या है मतलब कि थोड़ा सा प्रयास कीजिए जवाब देने का। ईश्वरीय ऊर्जा मीन्स क्या समझते हैं आप लोग? ये ईश्वरीय ऊर्जा किस ईश्वर की ऊर्जा है? कौन सी ऊर्जा है? एनीबॉडी? कोई बता पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, हम ही कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यह ईश्वरीय ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के मस्तिष्क में सवाल उठ रहे होंगे कि ईश्वर तो बहुत सारे हैं, किसी की भी ऊर्जा हो सकते हैं। तो सर्वविदित है एक बात कि ऊर्जा यानी शक्ति अर्थात मातृत्व शक्ति अर्थात स्त्रीलिंग अर्थात यांग शक्ति। ठीक है। कहीं ना कहीं शक्ति यदि है तो वो देवी ही होंगी। शक्ति के अधिष्ठात्री देवी ही हैं। और उन्हीं देवियों से देवता पूर्ण होते हैं। और इन्हीं देवियों की शक्ति से देवता संपन्न होते हैं। तो हमारा सवाल आप लोगों से है कि अक्षर ब्रह्मांड में, पूरा अक्षर ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जो मातृत्व शक्ति की परिचायका है, जो मातृत्व शक्ति है, ये जो शक्ति स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा के रूप में आप किसको मानते हैं जो एक हैं? कोई बोल सकते हैं ना? तो ऑडियो में नहीं बोल सकते, लिखने का प्रयास कीजिए। अब हम देखेंगे चैट बॉक्स लगता है आप लोगों के आंसर्स को हम रीड, आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं जो चीजें आज हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है कि इसके बारे में आपको जानकारी हो, या ये भी हो सकता है कि इसकी जानकारी ना हो। अगर ना ही होगा तो आपको थोड़ा सा जानने को मिलेगा। तो अक्षर ब्रह्मांड में मातृत्व शक्ति की परिचायका कौन है? कौन है जिनसे पूरा ब्रह्मांड निकला? कौन है आवाज जिनकी कट रही शक्तियों है। से ही? आवाज कट रही है। क्या हमारी आवाज कट रही है? कोई और बता रहे? नहीं विजय जी, ये आप ही की ओर से नेटवर्क इशू होगा, हमारी आवाज क्लियर है। बस आप अपने लिए तो चेक कर लीजिए। तो प्रिय साधकों, मातृत्व शक्ति या अक्षर ब्रह्मांड की एकमात्र शक्ति, एक ही अधिष्ठात्री शक्ति जो शक्ति है वो है माँ काली, आदि शक्ति, आदि पराशक्ति, भगवती काली। तो चलिए माता काली के नाम से ही, भगवती के नाम से ही आज की क्लास का हम आगाज करेंगे उनकी स्तुति से। तो आप सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ करके आंख बंद करेंगे और बोलेंगे ओ काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ओपन योर आइज। प्रिय साधकों, देखिए, कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था इस पूरे ब्रह्मांड में, तो एक शक्ति थी, उसी शक्ति से हिरण्यगर्भ का प्रादुर्भाव हुआ, और उसी हिरण्यगर्भ से सभी देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन जो पहले था, जो कि परम आत्मा है, जिसको परमात्मा की संज्ञा देते हैं, हालांकि हम लोग अक्सर कोशिश हम लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा कौन है, तो परमात्मा के रूप में हम लोग मेल शक्ति को देखते हैं, अर्थात शिव को या विष्णु को या ब्रह्मा जी को। लेकिन यह देखना, परमात्मा में केवल पिता को देखना, यह हमारी अज्ञानता है। ठीक है, यह हमारी अज्ञानता है। तो यही वजह है कि हमारी चीजें, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी उनसे की गई प्रार्थना पूरी नहीं होती, क्योंकि हम अधूरी शक्ति को लेकर के चल रहे हैं। अक्सर ब्रह्मांड में परमात्मा के मन में एक सवाल आया, क्योंकि देखिए, परमात्मा तो है, यदि परमात्मा है, अक्सर ब्रह्मांड में एक शक्ति है, लेकिन पूरे व्यवस्था को बनाने के लिए, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, पूरे ब्रह्मांड के निर्माण के लिए एक से अधिक होना जरूरी था। तो वहीं पर वर्णमाला से काम भाव का उत्पत्ति होती है, और काम भाव जैसे उत्पत्ति होती है, तो परम पिता परमात्मा के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है, एक विचार पैदा होता है। जो विचार था, एको हम बहुश्यम, हम एक हैं, एक होता है। अब ये एक से अनेक होने में भूमिका किनकी रहेगी? तो क्या केवल पुरुष शक्ति संभव है कि वो पुरुष शक्ति बिना प्रकृति शक्ति की सहायता के एक से अनेक हो जाए? हालांकि वो भी पुरुष शक्ति उसी हिरण्यगर्भ से जन्मे थे। तो कहीं ना कहीं जो सबों के इष्ट हैं, जो सर्वेश्वर है, जो परमेश्वरी है, जो जगत माता है, वो भगवती आदिशक्ति है। तो रेकी में जो ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वो भगवती की ही ऊर्जा होगी। गौर फरमाइएगा, अगर आप रेकी को केवल रेकी मान के करेंगे, तो आप उतना जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए, एक रिलेशनशिप में, हालांकि तो रिलेशनशिप को आप अच्छे तरीके से समझेंगे, हम रिलेशनशिप का एग्जांपल देंगे। एक एग्जांपल लीजिए, एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ से परस्पर कनेक्ट नहीं होंगे, या वाइफ हस्बैंड से परस्पर कनेक्ट नहीं होंगे, का मतलब एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होंगे, एक दूसरे को पूर्ण अटेंशन नहीं देंगे, तो क्या कि जो जीवन यात्रा है वो सुनेगी? अभी लोग नहीं चल पाएगी, क्योंकि जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दोनों सामंजस्य जरूरी है। ठीक है ना, दोनों का आपसी सामंजस्य जरूरी है। उसी प्रकार से इस अक्षर ब्रह्मांड में हम मानवों को सामान्य मानव से महामानव बनने की यात्रा में हमें दोनों शक्तियों को लेकर के चलना होगा। तो जब दोनों शक्तियों को लेकर के चलेंगे, तो हमारा निष्ठा, हमारा समर्पण, हमारी भक्ति भी उतनी पूर्ण होनी चाहिए। एक वाक्य आपको बताते हैं, जब हमने इस फील्ड में कैरियर शुरू किया, तो उसके बाद हमने फ्री सेशंस, रेकी के सेशंस या हीलिंग सेशंस अनगिनत बार किए। कई सारे लोगों से मुलाकातें हुई, बातें हुई, चर्चाएं हुई। जो लोग समस्या में ग्रसित होते थे, अक्सर वही लोग जुड़ते थे। पता नहीं ये कैसी परंपरा बन गई कि हम लोगों से सामान्य व्यक्ति नहीं जुड़ते थे, जो परेशान होते थे वही जुड़ते थे। उनमें से कई लोग ग्रैंड मास्टर थे, कई लोग मास्टर थे, कई लोग कई मॉडलिटी में विद्वता हासिल की, और यहाँ तक कि उनके पास ज्ञान हमसे भी ज्यादा था, फिर भी वो परेशान थे।
हम पूछते थे कि आप क्या करते हैं, तो हम रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। बोले ग्रैंड मास्टर हैं फिर भी आपको समस्या है, ऐसा क्यों? तो उनका जवाब होता था, क्या रेकी करने से थोड़ी कुछ होता है, वो प्रैक्टिस छूट गया, उतना मजा नहीं आया, काम रेकी सीखे थे कमाने के लिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे बात, एक्सक्यूज हजारों होते हैं हमारे पास, ठीक है, एक्सक्यूज हजारों होते हैं। कारण क्या थी कि वो जो रेकी शक्ति थी उनके प्रति उनकी निष्ठा पूर्ण नहीं थी, उस रेकी शक्ति के प्रति वो पूर्ण जुड़ाव उनका नहीं था। उन्होंने माना ही नहीं कि रेकी कोई विदेश से आया हुआ कोई मोडालिटी नहीं है, रेकी कोई मोडालिटी नहीं है, समझिएगा। रेकी को अगर मोडालिटी की दृष्टि देखेंगे तो फिर हम कभी आगे इसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर हम रेकी को शक्ति मान करके अगर हम वो अपने इष्ट की शक्ति को लेकर के अगर चलेंगे तो आप यकीन मानिए आप वो कार्य कर गुजरेंगे जो आपके मास्टर भी नहीं कर गुजरे हैं। हमारा आंखों देखा हाल है, हमने एक बंदा को रेकी मास्टरशिप तक सिखाया और उन्होंने वो वैसे वैसे काम करके वो निकल गए जो काम डॉक्टर जो स्टेटमेंट दे दिया था कि वो नहीं बच पाएंगे उनको बचा लिया गया। जो क्रोनिक डिजीज था जिसको जो रिकवर नहीं हो पा रहा था वो चीज रिकवर हो गया। जब हम उनसे मिले कि आप ये कैसे कर रहे हो, जब उनका हमने पूरा उनसे बातचीत की तो हमने देखा कि वो बंदा समर्पित देने की शक्ति के प्रति वो सब कुछ मान बैठा है। दोस्तों, मानना अलग है और जानना अलग है। आप सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप लोगों को कितने लोगों को लगता है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है? मे भी एक आध दो लोग होंगे कि लोग होंगी। तो अगर ईश्वर की कृपा है तो आप किन चीजों की ईश्वर की कृपा मानते हैं? कि आपको क्लाइंट्स मिल गए, आपका बिजनेस ग्रोथ हो गया, या आपका काम सुचारू रूप से चल रहा है, क्या यह ईश्वर की कृपा है? अगर हम मानव योनि में हैं और यदि हम जीवित हैं तो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। क्यों? क्योंकि हमारा श्वास आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि आप जीवित हो, वरना ना जाने कितने सारे नवजात शिशु गर्भ में ही दम तोड़ देते हैं, न जाने कितने शिशु चलने से पहले दम तोड़ देते हैं। अगर आप जीवित हो और आज हम एक दूसरे से अगर बात कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर की परम कृपा आप पर बनी हुई है। तो ईश्वर की जो कृपा है वो है आपका श्वास और प्रश्वास, जो आप ले रहे हैं और जो आप छोड़ रहे हैं, स्वतः जो चलता चला जा रहा है। मेन साधना श्वासों की ही है, मेन शक्ति श्वासों की ही है। एनीवन, आप लोगों को पता है कि 99.99% डिजीज डिसऑर्डर कॉजेस ऑफ बॉडी पेन, क्रॉनिक डिजीज का कारण क्या है? तो ये शोध से पता चला है कि 99.99% causes of disease disorder pain in the body in due to poor blood circulation and lack of oxygen level। ब्लड सर्कुलेशन की कमी होना, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ना होना, यही सबसे बड़ा कारण है। तो जरा देखिए कि ईश्वर की कृपा आप पर तो बनी हुई है कि आपका श्वास निरंतर आ रहा है, जा रहा है, फिर भी आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई? इसलिए कमी हो गई क्योंकि आप अवेयर नहीं है। दैनिक जीवनचर्या में भाग दौड़ में आप इतने ज्यादा आप उलझ चुके हो, इतने ज्यादा आप उलझ चुके हो
कि आपकी श्वास धीरे धीरे बहुत छोटी हो गई है। यही सबसे बड़ा कारण है और यही वो वजह है कि हम ऑटोमेटिक हील नहीं हो पाते। यही वो वजह है कि हमारा डीएनए स्वयं को प्रिपेयर नहीं कर सकता। यही वो कारण है कि हमारा सेल जो है वो रिचार्ज नहीं हो सकता। और यही वो वजह है कि हमारा सेल वोल्टेज जो है, सेल के जो चार्जेज है, सेल की जो एनर्जी है, वो दिन प्रतिदिन डिक्रीज होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। जिस दिन मीडियम साइज को क्रॉस किया नीचे, उस दिन आप बीमार हो जाओगे। और जब उससे भी नीचे क्रॉस कर गया, क्रॉनिक डिजीज, जिस दिन उसके भी नीचे चला गया, उस दिन आपका नामो निशान मिट जाएगा इस दुनिया से। ये क्यों जानते हैं? केवल और केवल लापरवाही की वजह से, हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से। क्योंकि जो श्वास ऑटोमेटिक चल रही है, हम इसके प्रति ही अवेयर नहीं है। और आपको बोल रहे हो कि हम रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, फिर भी हम बीमार हैं, सालों साल इलाज चल रही है, मेडिसिन खा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। अरे भाई, कहां से ठीक होगा? असली हीलिंग ताकत तो हमारे अंदर है ना। असली हीलिंग ताकत आपके अंदर है। असली कृपा आपके अंदर बैठा है। परमात्मा का साक्षात स्वरूप आपके अंदर है। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि हम जो रेकी को लेकर के चलेंगे वो है क्या? तो भगवती की शक्ति को लेकर के चलेंगे, हम वही मानेंगे। ठीक है ना? हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, हम उनको ही अपना सर्वस्व मानेंगे और मां का ही आवाहन करके हम अपने कार्य को आगे क्रियान्वित करेंगे। ठीक है? आज जब लास्ट में 10 मिनट बचेगा, जब हम देखेंगे कि टाइम रनिंग आउट हो चुका है, उस समय हम लोग आज नाड़ी शोधन करेंगे। ठीक है? सभी लोग रेडी रहिएगा, तब तक हम लोग कुछ चर्चाएं और कर लेते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे प्राणायाम से। और एक और आप लोगों के बीच अनाउंसमेंट यह है कि कुछ ही दिन में हम प्रातः काल 6 बजे से 1 घंटे का योगा प्रैक्टिस सेशन आयोजित कर रहे हैं। निःशुल्क सेवा है, जो लोग आना चाहे आ सकते हैं। उसमें सूक्ष्म व्यायाम होंगे, आसन होंगे, प्राणायाम होंगे, ध्यान होंगे, यानी कि कह सकते हैं कि अष्टांग योग की अभ्यास चलेंगे, षटकर्म इत्यादि होगी। और दूसरा कि ये जो सायंकाल का प्रोग्राम है 9 बजे से, ये अब रेगुलर चलेंगी। रेकी खत्म हो जाएगा, इसके बाद किसी अदर मॉडलिटी पे बात करेंगे, कोई और भी शाखाएं पर बात करेंगे। ये लगातार चलती रहेंगी। ये 2 प्रोग्राम को हमने सोचा है, हमने विचार किया है कुछ लोगों से चर्चा करके कि ये अब रेगुलर चलती रहेंगी। हाँ, लेकिन इस फ्री प्लेटफॉर्म पर केवल उतना ही दिया जाएगा जो आम जनता तक पहुंच जा सकती है। लेकिन जो चीजें बिना एनर्जी एक्सचेंज के संभव नहीं है, वो चीजें हम यहाँ से परस्पर प्रतिपादित नहीं करेंगे। और चूंकि ये अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये अब यूट्यूब चैनल पर भी हम अपलोड करेंगे। तो ये चीजें आज प्लानिंग की गई है और शुरू होगी। तो रेकी को आपने समझा कि ईश्वरीय ऊर्जा है। और कल आपने जाना कि हमारे हाथों के बारे में, कि हमारा हाथ स्पर्श सुखद स्पर्श है और हमारा हाथ भाग्यवान है और यह सुखद महान है, यह परमात्मा का दिया गया दिव्य तोहफा है। तो हाथ हमारा जो 10 उंगलियों से सुसज्जित है, यानी कि 10 प्रकार के एलिमेंट से सुसज्जित है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति से सुसज्जित है। साथ में जब हम भगवती के साथ जब हम जुड़ेंगे, जब हम उनकी शक्ति से चैनल बनाएंगे और जब हम अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे या अदर की हीलिंग करेंगे, यकीन मानिए आपको मिरेकल रिजल्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। और जब इसमें वेदोक्त सूक्त इंक्लूड किया जाएगा, जो सूक्त के बारे में हमने चर्चा कल किए थे, जो सूक्त इंक्लूड करेंगे, तो फिर आप अनुभव करेंगे कि वाकई में अनोखा है। इसलिए हमने कल कहा था आप लोगों से कि रेकी क्लास तो चलेंगी, लेकिन एक अलग अंदाज में, अंदाज जरा कुछ हटके। ठीक है?
तो आइए अब हम रेकी के ऊपर अगले पड़ाव में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? रेकी का उसके रेकी के जो सूत्र है, मुख्य सूत्र है क्या आज के लिए। देखिए जापानीज लोग कितने दिमाग वाले थे ना, उन्होंने महीनों का टेंशन नहीं लिया, सालों का टेंशन नहीं लिया, उन्होंने केवल आज के लिए ही कहा कि आज के लिए हम ज्यादा नहीं सोचेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, आज के दिन हम ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, आज के दिन हम खुशनुमा रहेंगे, आज के दिन हम लोगों से एक पवित्र भाव रखेंगे। यानी कहीं ना कहीं अपने आप को उन षड रिपु यानी कि उन 6 प्रकार के विकारों से दूर रखने के लिए ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं, जो प्रिंसिपल हम आप लोगों के बीच ग्रुप में डाल देंगे। चलिए टाइम रनिंग आउट हो चुका है। अब हम लोग नाड़ी शोधन करेंगे आज, और आप लोगों से एक आग्रह है कि 9 बजे से मीटिंग शुरू हो जाती है, तो कोशिश करें कि 9:05 तक आप लोग ज्वाइन कर जाए, ताकि क्लासेस कम से कम 30-35 मिनट अगर चर्चा होंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 40 मिनट में 10 मिनट लग जाता है लोगों को आने में, फिर ये गड़बड़ा जाएगा, फिर तब सेशन लंबा चलेगा। तो चलिए आइए हम लोग प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के प्राणायाम में सबसे पहले दाहिने हाथ के इन 2 फिंगर्स यानी कि तर्जनी और मध्यमा को हम क्या करेंगे? अपने भ्रिकुटी से लगाएंगे, ठीक है। और ये रिंग फिंगर और हमारा अंगूठा अंगूठा हमारा राइट नोस्ट्रिल पर होगा, और हमारा जो रिंग फिंगर है वो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल पर होगा, और जो हमारा दोनों फिंगर, ये वाला फिंगर है, ये हल्का सा स्पर्श रहेगा, जोर नहीं डालना है, ठीक है। हल्का सा रखेंगे और इन दोनों फिंगर को फ्री रखेंगे, और जो कनिष्ठा उंगली है, ये उंगली को अंदर की ओर ऐसे दबा के रखेंगे। तो मुद्राएं क्या रहेंगी? ये मुद्राएं रहेंगी, गौर से देख लीजिए, ये मुद्राएं रहेंगी, ऐसे टच रहेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेना है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे रिंग फिंगर से, और फिर राइट नोस्ट्रिल से पूरा लंबा गहरा श्वास बाहर निकालेंगे। फिर उसी क्रम में राइट से ही हम पूरा ब्रीथ इन करेंगे, श्वास भरेंगे, लंबा गहरा श्वास, फिर लेफ्ट से धीरे धीरे करके निकालेंगे। फिर लेफ्ट से हम श्वास भरेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे। इसी क्रम में 5 मिनट आप लोग करें, आंख बंद करके धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास के साथ। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स, रिलैक्स। तो आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम को जाना। यह प्राणायाम आप अपने स्तर से आप इसको फ्री टाइमिंग में कर सकते हैं। ख्याल यह रखना है कि खाना खाने के बाद आप करें, कभी भी करें। ये नाड़ी शोधन करेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
जो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सत्र में, लेकिन जूम पर जो लेक्चर चलते ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आप लोगों के साथ ग्रुप में भी जानकारी साझा करते चले जाएंगे। तो ग्रुप में आप लोग बने हुए हैं, तो वहां पर आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। बाकी अगर आज से जुड़ा हुआ अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू रुद्र जी। एक बात कहनी थी, कल आपने जो ऋग्वेद के हिसाब से रेकी का जो पोस्ट किया था ना, तो प्लीज वो भेजेंगे। जी जी बिल्कुल, हाँ वो ग्रुप में हम भेज देंगे। और आपने जो है ड्राइव पर ये पूरा पीडीएफ अपलोड है, वो ड्राइव का लिंक ही पूरा एक्सेस के साथ हम भेज देंगे। वहां से आराम से आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू जी। चलिए मीटिंग अब एंड हो जाएगा, तो शांति मंत्र के साथ हम लोग आज के सेशन को विराम देंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग सीधे सीधे रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठ जाएं, हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले आए, अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। टेक ए डीप ब्रीद इन and breathe out. Take a deep breath in and breathe out. लंबे गहरे सांस भरें, ओमकार का उच्चारण करेंगे। और अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पर घुमा लें। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अब मीटिंग एंड हो जाएगा। तो क्लासेस के बाद 1-1.5 घंटे के अंतराल में हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप लोग रिपीट करके भी देख सकते हैं, अपने परिजनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं लिंक को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए इस क्लासेस में। आप लोग सभी लोग अपने स्तर से कम 4-5 लोगों को लाने का प्रयास करें कि ये जो क्रम, ये जो श्रृंखला चला रहे हैं ज्ञान का, इससे ज्यादा लोग जुड़ सके और लाभ ले सके। इसी के साथ आज के सेशन को ये विराम देते हैं। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। नमः चंडिकाय।